नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर के जटे शंकर जो गुरुद्वारा है वहां पर, जहां पे आज सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह का प्रकाश उत्सव था। और इसी मौके पे विश्व का जो सबसे लंबा तिरंगा समिति के जो केंद्र संयोजक हैं रघुवंश हिंदू जी, उन्होंने एक किताब लिखी है सफलता के 10 गुरु। आज उस किताब का विमोचन भी था। अभी हमारे साथ विश्व का जो सबसे लंबा तिरंगा समिति के जो केंद्र संयोजक हैं रघुवंश हिंदू जी, वो हमारे साथ हैं। बाकी की जो जानकारी है वो हम उन्हीं से लेंगे। तो रघुवंश हिंदू जी, सबसे पहले आपका जो है हमारे चैनल इंडियन टीवी न्यूज में स्वागत है। तो आज यहाँ पे क्या प्रोग्राम था? सबसे पहले आपको धन्यवाद देंगे कि आप इस कार्यक्रम में आए हैं और इस कार्यक्रम को कवर किया है। आज सिख धर्म के 6ठे गुरु श्री हरगोविंद साहिब जी का जन्म दिवस है, जिसको प्रकाश पर्व के रूप में जानते हैं। प्रकाश पर्व के दिवस पर आज हमने सफलता के 10 गुरु नामक एक पुस्तक लिखी थी, उसका आज प्रकाशन हुआ है। यही कार्यक्रम का प्रकाशन। तो जो सफलता के 10 गुरु हैं, तो इसमें मतलब क्या जो सिख समाज के जो 10 गुरु जो कहे जाते हैं, गुरु नानक जी से गुरु गोविंद सिंह तक, क्या उनके बारे में ही सब कुछ है या फिर कुछ और भी है? देखिए, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद साहब तक, यहाँ तक 10 गुरुओं के बारे में वर्णन है, उनके जीवन संघर्ष के बारे में वर्णन है, साथ साथ जो संदेश उन्होंने समाज के दिया उसका वर्णन है। अब बहुत संक्षिप्त वर्णन किया गया है। ये एक तरह से समझिए कि हर जगह उपयोगी है। सिविल सर्विसेज में भी पूछा जाता है, उसके लिए भी बहुत उपयोगी है, छांट करके रखा गया। उसके बाद बच्चों को जो इनसे ऊर्जा मिल सकती है कि हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना है, तो किस प्रकार से देह भाव से मुक्त हो जाएंगे, तो हम किसी भी प्रकार की सफलता को प्राप्त करने के लिए संघर्ष की इस पराकाष्ठा को ग्रहित करने के लिए आत्मसात करते हुए हम जो है कि जीवन को सफल बना सकते हैं। बहुत अद्भुत पुस्तक है। और 3 साल के ये प्रयास में, क्योंकि एक एक गुरुओं का जो वचन है वो ग्रंथ के रूप में है और उनको एक पुस्तक के रूप में 10 गुरुओं को समाहित करना बहुत कठिन काम है, इसलिए हमने 3 वर्ष इसमें लगा है और बहुत संक्षिप्त रूप में लेकिन अमृत के समान इसको हमने बनाया है। और ईश्वर की कृपा और गुरुओं के आशीर्वाद से हमको लगता है कि आप लोगों का सहयोग होगा तो ये पुस्तक चलेगा। वो तो सही है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, लेकिन तब भी जो 10 गुरु हैं उनको एक छोटी सी किताब में समाहित करना, ये उसी तरीके से है जिस तरीके से कलश में सागर को भरना। तो इसके लिए आपने 3 साल का जो समय दिया वो वाकई बहुत ही जो है प्रशंसनीय है। और हम चाहेंगे कि जो भी ये किताब है वो मार्केट में आए, बच्चों को और ज्यादा से ज्यादा जो प्रतियोगी परीक्षा की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया, उससे भी उनको लाभ मिलेगा। तो ये बुक जो आपकी मतलब ये किताब है, जो पुस्तक है, ये मार्केट में कब तक उपलब्ध हो जाएगी? देखिए, मार्केट में आज से कल तक संभव है, आज तक तो शाम तक इसको फ्लिपकार्ट, गूगल, अमेजन इत्यादि पर हर जगह उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि कलकत्ता की एक प्रेस ने इसको प्रकाशित किया है, इसी प्रेस में। और उसके बाद उनका जो दिल्ली पुस्तक मेला या कलकत्ता पुस्तक मेला जहां भी होता है वहां भी उपलब्ध होगी। और भारत के जितने भी अच्छे शहर है, जैसे गोरखपुर ही है, तो इसमें वो जल्द ही उसको, हमको लगता है 1 हफ्ता से 10 दिन के अंदर हर जगह भेजने का काम करेंगे। तो ये पुस्तक लिखने की जो प्रेरणा थी वो आपको कैसे मिली? देखिए, मैं इस तीसरी पुस्तक है, पहली पुस्तक हमने लिखा था पुरुषार्थी। दुनिया के ऐसे 21 महापुरुषों की संक्षिप्त जीवनी है कि जिन्होंने जिस क्षेत्र से भी अपना कार्य किया उस क्षेत्र की पराकाष्ठा, बहुत गरीबी की हालत में बहुत नीचे से चले और उसकी पराकाष्ठा पर पहुंचे। तो बचपन से एक तरह से हमारे अंदर प्रभु के आशीर्वाद जो भी हो कि लगातार मेरा देश के शहीदों, देश के लिए कुर्बान होने वालों या देश के और धर्म की रक्षा करने वालों पर हमारा ज्यादा आकर्षण रहा है, इसीलिए देश और धर्म पर हम नियमित कार्य करते रहते हैं। ऐसा जब हम एक गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चों का बलिदान एक बार पढ़ रहे थे, तो मुझे लगा कि ऐसा अद्भुत व्यक्ति नहीं हो सकता, ये कहीं कहीं ईश्वर का अवतार ही हो सकता है कि 4 बच्चे जिसके शहीद हो गए हों और वो स्पष्ट कर रहा है कि भाई 4 बच्चे क्या, हमारे इतने बच्चे, आप थोड़ी सी भी चेहरे पर सिकन भी नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जिसका एक बच्चा शहीद होता है और चमकौर के युद्ध में, और वहां पर इनके साथी उसको कंबल उड़ाना चाहते हैं, चद्दर उड़ाना चाहते हैं मृत शरीर को, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये जितने भी हमारे साथी शहीद हुए हैं वो सब हमारे बच्चे हैं, एक को तुम नहीं उड़ा सकते। तो ऐसा ईश्वर का अवतारी है, उनकी प्रेरणा से मेरे अंदर आया ऐसा कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि जो सहजता से लोग पढ़ सके। आजकल ग्रंथों, किताबों इत्यादि को पढ़ने में रुचि लोगों की कम हो गई है, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि के कारण फालतू की भी चीजें लोग देख रहे हैं। अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन फालतू की चीजों पर ज्यादा ध्यान कर रहे हैं। और ये पुस्तक ऐसा किया जाए, मेरे मन में आया कि छोटा बनाया जाए, जिससे लोग कहें चलो यार हम दिन भर लगा देंगे तो भी पढ़ लेंगे इसको। तो इसलिए इसको लोग जानेंगे अपने इतिहास के बारे में और इस राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए क्या प्रयास किसने किया इसके बारे में।
मतलब आपने गागर में सागर भरने की पूरी कोशिश। प्रयास किया है, तो देखते हैं जनता का क्या आता है। अब जैसा कि किताब जो है मार्केट में जैसा है कि जल्दी जो है फ्लिपकार्ट अमेजोन पे तो उपलब्ध होने के साथ मार्केट में भी उपलब्ध होगी, तो हम अपने दर्शकों से यही चाहेंगे कि इस मौके पे जो इन्होंने कहा है कम से कम पुस्तक को एक बार जरूर पढ़ें। और जैसा कि आप सबको बताते चलें कि सिखों के जो 10 गुरु थे, सबकी अपनी एक एक बहुत बड़ी कहानी है, और सही मामले में अगर ये कहा जाए तो किसी एक किताब में सबको समाहित करना वाकई जो है बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन रघुवर सिंधु जी ने जो अपने जीवन के 3 साल जो अपने रिसर्च में लगाए हैं वो पुस्तक पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिर भी हम सबसे यही विनती करना चाहेंगे कि एक बार इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए मितुजा की रिपोर्ट।